नमस्ते प्यारे बच्चों। इसके पहले कालांश में हम लोग पढ़ रहे थे उससे ना कहना पात। आज के इस कालांश में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो लाजबंदी कहती है, दीवानों की 100 बातें नहीं करते, दीवानों की 100 बातें नहीं करते, तू बैठ कर अखबार पर मेरे बेटे, मैं अभी कुएं से पानी खींचकर लाती हूँ। परा घड़ा उठाकर आंगन से बाहर निकल जाती है। बलबीर अखबार लेकर बैठ जाती है। रुक्मिणी कोठे की ओर से आती हुई लाजो अरे लाजबंती, यानी रुक्मिणी और एक किरदार है जो इस नाटक में हिस्सा लिया है। और रुक्मिणी आके किसे पुकारती है? बलबीर की माँ को पुकारती है कि अरे लाजो, यानी निकनेम से बुलाती है। इनका नाम क्या? लाजबंती। तो बलबीर कहता है, क्यों ताई, माँ तो पानी भरने गई है, पर तुम्हारी ये सांस क्यों फूल रही है? यानी रुक्मिणी बहुत ही धीमी स्पीड से आती हुई और उसके आने से उसको थकान महसूस हो रहा था, जिसके वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। बलबीर ने क्या पूछा कि आपकी सांस क्यों फूल रही है, ऐसा क्या है? तो रुक्मिणी कहती है, बल्ली बड़ा अनर्थ हो गया, ईश्वर ने बड़ा जुल्म किया है। यानी रुक्मिणी ने बहुत ही एक दुखद खबर लेके आया, जिसके बारे में वे बताने से भी डर रहा है। और कहते हैं कि ईश्वर ने बड़ा जुल्म किया है। तो बलबीर कहता है, कुछ पता भी तो चले ताई, तुम काँप क्यों रही हो? यानी बलबीर को कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वो पूछ रहा था कि कुछ तो बताओ कि तुम काँप क्यों रहे हो। तो रुक्मिणी कहती है, तेरा ताऊ शहर से खबर लाया है, हमारा शर्मी लड़ाई में शहीद हो गया है। ये उनके परिवार के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही दुखजनक एक बात है कि बलबीर का बड़ा भाई यानी लाजबंती का बड़ा बेटा शम्मी यानी शमशेर का क्या हो गया? युद्ध में देहांत हो गया। तो बलबीर कहता है, नहीं, ताऊ को किसने कहा? तो बलबीर की जैसे सोते सूख जाते हैं। यानी अपना बड़ा भाई जब सुनता है कि बड़ा भाई का देहांत हो चुका है, तो वो बात सुनकर उसे क्या होता है? दुख महसूस होता है। तो रुक्मिणी कहते हैं, राह में छावनी है, छावनी में तेरे ताऊ को कौन नहीं जानता, फूट पड़ती है। तो बलबीर रो रहा है, यानी बड़ा भाई की मृत्यु की खबर सुनकर उसकी आंखों से अनायास पानी निकल जाता है और वो रोने लगता है। मुझे मालूम था, आज सुबह से मुझे लगता था आज कुछ होकर रहेगा। यानी उसका दिल ऐसा बोल रहा था कि आज कुछ ना कुछ अनर्थ जरूर होगा। तो रुक्मिणी कहता है, लाजो से बड़ा अनर्थ हुआ। पहले घर वाले को एक लड़ाई ने खाया, अब बड़ा बेटा एक और ने ले लिया। यानी पहले ही उसके पिताजी का देहांत भी सेना में ही हुआ, युद्ध में हुआ। अभी उसका बड़ा बेटा का भी देहांत क्या हुआ? उसी प्रकार हो गया। तो बलबीर कहता है, माँ, बापू की चोट तो सह गई, शम्मी की चोट नहीं सह सकेगी, मेरी तो जैसे बाह टूट गई। यानी माँ पहले ही एक चोट सह चुकी है कि उसके पिताजी का देहांत हुआ है, लेकिन अभी जब उसकी माँ सुनेगी कि उसका बड़ा बेटा का भी देहांत हो चुका है, वो चोट नहीं सह सकेगी, वो टूट पड़ेगी। तो रुक्मिणी कहते, लाजो बेचारी उसकी शादी की तैयारियां कर रही है। यानी लाजो किसकी शादी की तैयारियां कर रहा है? बड़े बेटे शम्मी की। तो बलबीर कहता है, पिछली बार जब वो छुट्टी काट कर जाने लगा, तब बार बार मुझे कहता रहा, बल्ली, माँ का दिल कभी ना दुखाना, वो माँ हमारे बापू की अमानत है, इसका दिल कभी ना दुखाना। यानी पहले ही शम्मी ने उसके भाई को बता के गया कि माँ की ख्याल रखना। तो रुक्मिणी कहते हैं, हूबहू अपने बाप पर था, वैसा ही खुला माथा, वैसा ही बड़े बड़े आँखें, तेरे ताऊ का लाडला, वो तो उसे अपना बेटा बनाए हुए था, अब घर आकर पत्थर का पत्थर सा पड़ा है।
न हिलता है न बोलता है, यानी उसका दुख सभी को था शम्मी के मरने का, यानी उसके ताऊ को भी क्या हुआ था, बहुत ही दुख में बीत रहा था, जो शम्मी को अपने बेटे की तरह प्यार करता था। तो बलबीर कहता है, ताई हौसला कर, माँ आ रही है, यानी माँ को कुछ बोलना नहीं है। तो रुक्मिणी कहते हैं, ये तो कुएं तक नहीं पहुँची है, घड़ा तो उसका खाली है। यानी रुक्मिणी क्या कहता है कि वो तो कुएं तक गया ही नहीं, उसका घड़ा खाली है। तो बलबीर कहते हैं, ताई उससे ना कहना, यानी हमारे पाठ का जो शिरोनामा है, इस शिरोनामा का मतलब क्या है कि उससे ना कहना, कि माँ से मत कहना, मेरी माँ ये चोट ना सह सकेगी, यानी मेरी माँ ये चोट सह नहीं सकेगी। तो रुक्मिणी कहते हैं, हाँ बेटा तू ठीक कहता है, ये तो खरी खरी आंधी जा गिरेगी, यानी आंधी का मतलब है जैसे वज्रपात गिरते हैं ना, उसी प्रकार। तो बलबीर कहता है, ताई उससे बिल्कुल जिक्र ना करना, यानी जिक्र करने का मतलब है उसे ये बात का कोई पता ही चलने मत देना। तो लाजवंती आ रही है, रुक्मिणी और बलबीर उसकी ओर देखते रह जाते हैं, यानी अभी क्या कहेगा, सिचुएशन कैसे संभालेगा, उसी पर वे लोग सोचने लग जाते हैं। तो लाजवंती कहता है, ले बेटा मैं तेरे मन को मुराद भी पूरी कर आई हूँ, कुएं पर जाने की जगह मैं नंबरदार के पास तेरा नाम लिखवा आई हूँ। तो रुक्मिणी कहता है, ये कैसे हो सकता है। लाजवंती, मैंने कहा चाहो तो अभी उसे ले जाओ, मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है और वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो रुक्मिणी कहते, लाजो तुम पगली हो गई हो क्या, तुम अपने दोनों बेटे लाम पर भेज दोगी। तो बलबीर कहता है, माँ मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। यानी लाजवंती ने क्या किया, पानी भरने जाकर वह नंबरदार के पास जाकर बलबीर का नाम भरा आया। और अभी बलबीर का मन बदल गया, बलबीर ने क्या सोचा कि मैं अपनी माँ का ख्याल रखूंगा, इसलिए मैं लाम पर नहीं जाऊंगा, सेना में नहीं जाऊंगा। तो रुक्मिणी कहता है, पीछे तुम्हारा कौन ख्याल करेगा लाजो। लाजवंती कहती, वो जिसने मेरा तब ख्याल किया था जब इसका बापू मुझे छोड़कर चल दिया था। तो बलबीर कहते हैं, माँ मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपने इरादा बदल दिया है, यानी उसने अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए उसने अपना इशारा और इरादा पूरा बदल दिया। लाजवंती के बेटा ये क्या सुन रही हूँ, तुम भी चीनियों की तरह हो गए हो, बाहर से अंदर, अंदर से और बाहर से और अंदर से और, यानी बाहर से कुछ अंदर से कुछ, यानी अंदर से वो क्या करना चाहता है, सेना में भर्ती होना चाहता है, लेकिन अभी बाहर से क्या बोलता है कि मैं सेना पे नहीं जाऊंगा। तो रुक्मिणी कहते, लाजो तुम दीवानी हो गई हो, एक बेटा तुम पहले ही लाम पर भेज बैठी हो। लाजवंती, एक बेटे से ये जंग नहीं जीती जाएगी। रुक्मिणी, लाजो तुम पागल हो गई हो, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, सोचो तो सही, एक बेटा तुम्हारा पहले से ही लाम पर गया हुआ है, उसका तो कोई खबर आने दो। तो लाजवंती कहते, माँ को सब पता होता है, मेरे देश पर आज संकट बना हुआ है, मैं किस मुंह से कहा करूँगी कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो आकाश में से हवाई जहाज़ों की एक टुकड़ी गुजरती है, उसे देखकर बलबीर, लाजवंती और रुक्मिणी तीनों मिलकर नारा लगाता है, जय हिंद, यानी देश की नारा लगाते हैं, देश प्रेम की नारा लगाता है। तीनों क्या नारा लगाते हैं, जय हिंद। तो लाजवंती के, मेरे देश के सुरमा जा रहे हैं, इनमें माताओं के बेटे हैं, जिनको उन्होंने हाथ जोड़ कर भगवान से मांगा था। इनमें बहनों के भाई हैं, जिनकी उंगलियां सहरा पिरोने के लिए बेताब है। इनमें सुहाग भी है अनवटी मोहब्बत के। तो बलबीर कहता है, मेरे देश के बहादुर सिपाही जा रहे हैं। तो यानी वे लोग ऊपर से जाने वाली एयरफोर्स की टुकड़ियों को देखकर इस सब की बातों को ख्याल कर रहे हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नमस्ते।